आज पूरा देश होली का पवित्र अवसर मना रहा है। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा गया, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर कर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा है, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था ढूंढा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का
इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो तुम कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा करता है। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं महारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा है। कोई कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं, तुम मंदिर चलो। पति बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुना। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और सेठ जी ने कहा सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हां, सबसे पूछ लो आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया।
जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा उसे कैसे प्रस्तुत कर दूं? जिसको मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा उसे प्रस्तुत हो। तो तुम कह रहे हो कि राम निकल गया, तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं रहता। और करना क्या है? शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्वता मालूम है? क्यों सीवर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहां कौन आता? पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देवाधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा।
इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता ये आपके भीतर हो, देगा। दिल से कहो मेरा क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, मेरी क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी। उससे प्रार्थना, उससे निवेदन, उससे विनय नित्य कर देगा। ये पत्र देखो कितना सुंदर भाव इनमें व्यक्त किया। मेरा नाम श्री सचिन विठल घोरपड़े, मेरी पत्नी का नाम सोनिशा सचिन घोरपड़े। हम साईं नगर कोंटवा ऊना से आए हैं। शादी को 13 साल हो गए थे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। शादी के 13 साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मेरी बहन खाती घड़गे मुंबई, उन्होंने कहा टीवी पर सियोर वाले महाराज जी की कथा आती है और आप सुना करो। फिर मेरी माँ पापा ने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी कथा पूना में 2023 में साल में थी। वहीं पर मैंने पहली बार कथा पंडाल में सुनी। वहाँ की मिट्टी को गर्व से लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा गर्भ ठहरा। 18 फरवरी 2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम निशा गणेश सेजवल, मैं शिरूर के रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पूना में 18 सितंबर 2023 को कथा सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी। सुना था कि पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया जाता है, बाबा देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरे घर गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम उषा गिरीश सागरे, चाकड़ से आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी, एमपीएससी का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र
शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर कड़ी मेहनत कर कर मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन एक करो कहा था, मैंने किया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप दिल से उससे कहते हो, वो दिल से सुनता है। आप उसको भाव से कहेंगे, वो भाव से सुनता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उससे प्रार्थना। वो खाली नहीं भेजेगा। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, विश्वास से यदि आपने कथा 7 दिन की श्रवण करी है, मेरा भोले बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर भेजेगा, खूब खूब कृपा कर भेजेगा। खूब करुणा कर। हेती और प्रहेती दो हैं, एक हेती एक प्रहेती, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहेती का जो भाव है, प्रहेती का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए मत। अपने घर, अपने टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मत आओ कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्थाएं भी और करना पड़ती है। तो भीड़ बढ़ाने के लिए आप कथा में मत आओ। और कोई कथा में आप भले भीड़ बढ़ाने के लिए जाओ, मना नहीं है। वहां बहुत आपको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, बिठाने के लिए व्यवस्था करी जाएगी, सब कुछ करा जाएगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी आया है। शिव महापुराण की कथा करने के लिए सियोर वाला बाबा आया है। तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाना, यहाँ भाव बढ़ाने के लिए आना और बाबा से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए। विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में आओ। और अभी भी विश्वास के साथ कहकर जाना, 10 मार्च को भुसावल महाराष्ट्र में कथा है, बाबा से कहकर जाना। भले 3 महीना में तू पूरा करता है, पर मेरी मनोकामना तो तू इतने दिन में पूरी कर दे। मैं भुसावल में पत्र भेजूंगी, पत्र मैं वहां पत्र भेजूंगा। प्रार्थना। ओ डमरू वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। ओ सीहोर वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो
प्रार्थना करते रहो, उससे निवेदन करते रहो, उससे विनय करते रहो, वो सुनेगा। भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ। शिव कथा कह रही है, हेती प्रहेती असुर है, पर उसमें से प्रहेती का मन शिव के प्रति विश्वास, शिव के प्रति विश्वास, देवाधिदेव महादेव के प्रति भरोसा। दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले। कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी की यहाँ हुआ। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले, दूर करो दुख मेरा। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को नमन करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कृपा। छोटा बच्चा है जो आया था गोदी में, ब्लड कैंसर है और दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी मां यदि इस पंडाल में आई है, तो ये भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। शिव विश्वास, हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़ का पेड़ बन गया था। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, बाबा की कृपा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम करो, नमन करो बाबा को, नमन करो। आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। हेती और प्रहेती ये 2 असुर हैं, और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहते। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोक कर दिल से
केवल एक भरोसा आप कर सकते हो और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप